जी तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में हमें पड़ी थी एक फटीक कहीं पे जाने की, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जाना था। तो खैर अभी हमने अपना जो है वो सामान बांधा और रखा गाड़ी के अंदर। तो ये सामान को रखा और चलते हैं जनाब। वहाँ पे पहुँचते ही कोई नाश्ते का नहीं पूछा और गाड़ी के अंदर चलें। ये शुक्र है कि उन्होंने फ्यूल लेके रखा हुआ था तो गाड़ी में डाल रहे हैं और फिर निकलते हैं सफ़र पे। तो अभी ये फ्यूल को दिया इन, तो अभी सारा रास्ता ऑलमोस्ट लोकल था, मोटरवे का इसमें ट्रैवल बहुत कम था, वो भी सिर्फ सैयद वाला से ये हमारे इंटरचेंज ननकाना इंटरचेंज से सैयद वाला तक का ये था हमारा मोटरवे। और उसके बाद आगे चला जाता है सारा लोकल यहाँ से लेके ऑलमोस्ट हमारा जो डेजिग्नेशन था राउंड अबाउट सोचक, ये फकीर वाली साइड पे, वहाँ तक। रास्ते में बदकिस्मती से ज़िंदगी में कभी गाड़ी ख़राब नहीं हुई, लेकिन हमारा हो गया गाड़ी का टायर पंचर। सारा सामान बाहर निकाला, स्टेपनी निकाली और अभी लगवा रहे हैं पंचर को। इसी दौरान आप उस में देख सकते हैं कि जी ये हमारे लिए रखा गया था वहाँ पे नाश्ता, जो कि मैंने तो नहीं किया था, लेकिन मैं आपको उस नाश्ते का दीदार ज़रूर करवा देता हूँ, जो कि अगर कभी आप भी किसी गेस्ट को अपने साथ लेके जाएं तो आप भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नाश्ता रेडी कर सकते हैं, ताकि ट्रैवल के दौरान आप उसको ये नाश्ता करवा सकें और वो इस नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। खैर ये हमारे लिए रखा गया था सालन और रोटी, जो कि सॉरी टू से हम नहीं खा सके थे, वो वैसे ही पड़ा था। ये वो जगह थी, सोचक से ये पहले ही आ जाती थी, राउंड बोर्ड साहिवाल से थोड़ा सा पहले, सॉरी साहिवाल से थोड़ा सा बाद यहाँ पे हम गाड़ी का टायर वगैरह चेंज करवाया और फाइनली इसके बाद हम पहुँच गए थे। लेकिन जाते ही मैंने सारे हालात देख चुका था, तो मैं अपने दोस्त की तरफ ट्रैवल किया। ये हम अपने दोस्त के पास ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अभी नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। आसानी से मिल गया था। ओह बहुत आसानी से, थोड़ी बहुत। और अबरार भाई जनाब आपका बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से खातर तवाज़ो की, बहुत ख्याल रखा। आई हैव नो वर्ड्स। अगर वो आए तो मुझे अभी पहले बताना, मैं तैयार हो जाऊंगा। यहाँ पे साथ साथ में हम बारी का भी वेट कर रहे हैं, एहसान बारी, तो उसका वेट हो रहा है। फाइनली खाना खाने के बाद जो है वो बारी भी तशरीफ़ ला चुके थे, तो हम चाय वगैरह नोश फरमा रहे हैं और साथ में गपशप हो रही है। मैं चाहता हूँ यार आप जैसे दोस्तों से पंगा लेना, तो मतलब अगर आप मुझे कमेंट्स में इंक्लूड तो करते नहीं, आप तो करोगे ना। ये फ़र्स्ट नाइट का स्टे था जो कि मैंने अबरार भाई के पास ही स्टे किया था, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। और उन्होंने बहुत ही कमाल किस्म की हमें चाय भी पिलाई, और ये चाय आई थिंक सो हमेशा याद रहेगी, अच्छी भी थी। खैर अभी वहाँ पे बाकी देखो मैं डरता जो हूँ। दोस्त अहबाब थे उनसे भी सारी मुलाकात होती रही और साथ में गपशप भी लगती मुझसे तो रही। आप हैं यार, मतलब नहीं। ए वेरी फ्रेश मॉर्निंग, ये चक नंबर 100 के ये अंदर जब हम उठे तो मैं और अबरार भाई हमने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। मॉर्निंग वॉक में बहुत ही खूबसूरत सीन था, सब्ज़ खेत थे, सूरज की किरणें थीं और बहुत ही मतलब वंडरफुल मॉर्निंग थी। हमने मॉर्निंग वॉक की और वॉक करते करते हम इब्रार भाई का जो दूसरा घर है जहाँ पे उसने बर्ड्स का काम किया है, बर्ड्स रखे हुए हैं, तो हमने उस साइड पे गए और उनके वो सारे देखा जहाँ पे उसने सारे बर्ड्स वगैरह को रखे हैं। तो अभी ये जो बर्ड्स वगैरह हैं या जो भी इतने उसने बाइस ने रखे हुए हैं जानवर वगैरह, उनको आपके साथ सारे वो शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये सारे बर्ड्स आ रहे हैं बाहर।
फेसबुक पे ना बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें आई हुई थी उनकी। अच्छा। मैंने ऐसे ही पूछा उससे कि यार एक तो प्यारी लगी, मगर जो ले लेते हैं। पूछा तो कहता 50,000 क्या का पेड़ है। 50,000 का पेड़ है। ये इनकी खरगोशों की खरगोशों की, वो थोड़े फैंसी किस्म के थे। फैंसी मतलब क्या, कोई वो वो स्टाइल कट करते थे? क्रस्टेड टाइप थे वो, यहाँ पे भी उनके बाल थे अच्छा, इसके हिसाब से। खरगोश भी है मेरे पास भी। आगे हैं। दोस्त ने रखे, उसके पास जगह नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा बना के ना सेट। हाँ हाँ। गुस्सा तो नहीं कर गया? अच्छा। जो भी नया बंदा आता है ना उसको फुल प्रोटोकॉल देता है। ओके ओके। टर्की बर्ड्स, तो ये बेसिकली टर्की के मुर्गे कह सकते हैं आप इनको, या इनकी कोई स्पेसिफिक नाम है? वैसे टर्की बर्ड ही कहते हैं, और पाकिस्तान में इनको पीरू। पीरू। पहले आपकी ये रिहाइश थी? जी। गुड। अनार के पौधे भी लगाए हैं भाई ने, वेरी गुड यार। वो भी यही रखी हुई हैं? ये वही है फ़कीर वाली नियर 100 चेक। और जो चीज़ हम देखते थे भाई की फेसबुक पे, अभी आपको दिखा रहे हैं ये इसकी सारे बर्ड्स। भाई काम शाम में बिजी हैं, बट ओवरऑल इधर आओगे कि नहीं? ओए आ जाओ। हाथ में कुछ हो ना। अच्छा। फेसबुक पे उनसे आता हुआ था। उनको मैंने लोकेशन सेंड की, मैंने भी नहीं चेक किया, वो आ गए कि सेंड हो गई। वो बेचारे उधर से वापस नहीं तो लोकेशन जो होती है वो तो एक किस्म से वो नहीं होती आपकी, टू द पॉइंट सेंड होती है ना, जिस पॉइंट पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या खड़े हुए हैं। जब नेटवर्क नहीं ना लग रहा होता वो थोड़ी बहुत। अच्छा, वो आगे पीछे थोड़ी सी कर देते हैं। वो सामने कब्रिस्तान है। सही है। वो चक का कब्रिस्तान है, ये गाफी बस्ती का आ गया। अच्छा, वो चक वाला कब्रिस्तान है इस बस्ती का। ओके। तो अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं भाई की, अबरार भाई की खेतों में। ये भाई के सारी खेत हैं, बाग हैं। क्या बात है। और सबसे जो चीज़ मज़े की है वो जनाब, और ये हमारी तरफ से थैंक यू। तो भाई का ये ज़मीनें देखी हैं, और मॉर्निंग का यहाँ पे मतलब अच्छा लगा, और भाई की इतनी मोहब्बतें हमारे साथ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में तो यही है, बाकी अभी जैसे जैसे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं मज़ीद चीज़ें भी अपडेट होती रहेंगी। इसमें वैसे क्या वो बाग में लगाया हुआ है मौसमी फ्लूटर है, ज़्यादा पौधे फ्लूटर के हैं। फ्रूटर और मौसमी। कुछ मौसमी के हैं और कुछ किन्नू और कुछ नींबू। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई की, मैं तो समझता था सिर्फ मुझे ही पौधों का शौक़ है, इब्रार भाई को भी अच्छा पौधों का शौक़ है। ये भाई ने लगाई है कलम, और ये ठीक है आम की, और आम इससे हो रहा है ग्रो। अभी इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कामयाब कलम, जो कि कामयाब हो चुकी है। ये वाली है ना? यहाँ से हाँ, ये वाली कट हुई ऐसे। वेरी गुड। ऐसे तो नहीं, ये हमारी इतनी प्यारी दोस्ती मोहब्बत, इतनी बल्कि पुरानी दोस्ती, क्योंकि हमारे आपस में शौक़ भी मिलते हैं और दिल तो मिले ही हुए हैं। क्यों अबरार, ऐसे ही है?
ये आपके लिए है, बल्कि हाँ जी। मेरी आरज़ू मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यकीन जाने के यहाँ पे आऊँ और फाइनली इधर से अबरार भाई के पास से जाने के बाद मैं बैक चला जाता हूँ, क्योंकि उधर से बारात के साथ आना था, तो गाड़ी को डेकोरेट करवाना था। और क्योंकि ट्रैवल काफ़ी लंबा था, इधर ननकाना से लेके यहाँ तक 140 तक आने का, तो गाड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से गाड़ी को यहाँ से वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद उसको ज़रा क्लीन अप करवाया सारी गाड़ी को, और उसके बाद उसको ज़रा पॉलिश वगैरह कंपाउंड पॉलिश करवाई। गाड़ी बिल्कुल हमारी होगी लश कंडीशन में। और इसके बाद हम चले जाते हैं डेकोरेशन वाले के पास। एक सिंपल और सस्ती सी डेकोरेशन डिसाइड करते हैं, वो जिन्होंने गाड़ी डेकोरेट करवानी है। क्या हमें इससे क्या, जैसे भी करवाएं, गाड़ी हो रही है हमारी डेकोरेट प्रोसेस है। और यहाँ तक टाइम लगभग 11 बजे का। मैंने बाजार से लिया नाश्ता, से किया नाश्ता, और करने के बाद गाड़ी की डेकोरेशन भी साथ साथ चल रही थी, और मैं गाड़ी के साथ ही शॉप में कर रहा था, क्योंकि मुझे नाश्ता लेट थी वैसे। तो गाड़ी को डेकोरेट करवाने के बाद अभी हम वापस निकलते हैं जनाब, जहाँ से दूल्हा को पिक करके आना था दुल्हन के घर, तो मीन्स बारात वाले घर। क्योंकि रात तो आई ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं दोस्त के पास था, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ उधर। ये चक 118 था आई थिंक सो, उसकी तरफ। तो वहाँ से मैं बारात को तो खैर कवर नहीं कर किया, ना ही शादी के किसी इवेंट को, क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन था, और मैं वहाँ पे कैमरा को अलाउ करना कुछ मुझे ख़ुद भी अच्छा फील नहीं हुआ, और ना ही मैं इस चीज़ को मुनासिब समझता था। लेकिन बाकी ये क्योंकि एक ट्रैवल व्लॉग था, तो मैंने चीज़ों को कवर अप किया। अभी आप देख सकते हैं दूल्हा हाथ जोड़े हमारे साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है। खैर जो सड़बाला था, शरबाले का जो वो हार टाइप होता है, वो एज ए फ़न उतार के मैंने अपने गले में डाल दिया, जस्ट फॉर फन। तो अभी हम जा रहे हैं बारात लेकर दुल्हन की तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलात डिफरेंट थे, वो भी इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। इनके रवाज भी ज़रा उल्ट पुल्ट ही हैं। तो खैर अभी हम जा रहे थे बारात के लिए। यहाँ तक तो सारे मामलात ऑलमोस्ट ठीक थे। मैं भी इन नई नई चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को ज़रा इन्जॉय भी कर रहा था। हाँ मतलब कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट थी मेरी लिविंग लाइफ के अंदर, बट फिर भी मतलब यहाँ तक सारी चीज़ों को मैं ऑलमोस्ट इन्जॉय करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये मेरा सेकंड डे था। एक दिन तो ट्रैवल में गुजरा, और दूसरा दिन अभी हम ये बारात जा रहे थे। तो बारात पहुंचते हैं करीबन 12 से 1 बजे के दरमियान। बारात के बाद क्यों वहाँ पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद में हम खाना वगैरह का जो वहाँ पे इंतज़ाम होता है हल्का सा वो करते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस शादी के अंदर, तो मैं उसी ही गांव के अंदर, क्योंकि अबरार का घर था, तो मैं अबरार भाई की तरफ जाता हूँ, ताकि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, अबरार भाई के पास जाके बैठता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं अबरार भाई के घर के पास। और यहाँ पे आके मैं क्योंकि इससे पहले मैं कॉल्स भी कर रहा था, तो अबरार भाई आई थिंक सो बिज़ी थे, तो मैंने कहा कि चले उनके पास ही चलता हूँ। तो हम आ चुके हैं अबरार भाई के घर के पास, और यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि अबरार भाई तो घर पे नहीं है, लेकिन ये क्यूट सा बेबी मेरे हाथ लग जाता है। अहमद बहुत क्यूट बेबी, इससे बात शात हुई। उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा। हमने ब्राइड को लिया साथ, और साथ लेके तो हम वापस जा रहे थे जनाब दुल्हा के घर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करता चला हूँ। यहाँ पे ये सीन हुआ कि हम जब दुल्हन को लेके वापस गए, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि तकरीबन कोई 15-20 मिनट बाद
दुल्हन को दोबारा से उसके घर छोड़ने भी जाना है। सो ये एक नई चीज़ थी और थोड़ी सी डिफरेंट भी थी एनीवे, क्योंकि मैं तो उनके साथ अब जा चुका था, जो फटीक पड़नी थी वो तो चलनी थी। सो हम दोबारा दुल्हन को बिठाते हैं और उनके घर छोड़ने आ जाते हैं। यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इधर ही स्टे करता हूँ, मतलब जिस पर्सन की बारात थी उसके ससुराल में। और यहाँ पे थोड़ा सा नार्वा सलूक था, मुझे अनजान, मतलब वहाँ पे मेरा कोई और जानने वाला था नहीं। सो ऐसे ही करते कराते रात का टाइम होता है और रात को जनाब जहाँ पे मेरे सोने का इंतज़ाम किया गया वहाँ बिल्कुल ही अजीब सी जगह थी सोने के लिए, कोई ख़ास ना तो बिस्तर वगैरह था। मुझे बेड के अलावा सोने की खैर आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें चारपाई मिली है तो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ये नेक्स्ट मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ज़रा सुने। अभी मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में और मैं सो रहा हूँ गाड़ी के अंदर। ये किधर गया ये वाला, ठीक है। तो बाकी डिसाइड करेंगे सुबह कि क्या करना है और बाकी का आगे के व्लॉग में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे थे तो मुझे तो फिर नींद नहीं आनी थी, तो मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। तो मैं सो रहा हूँ गाड़ी के अंदर, बाकी सुबह डिसाइड करेंगे। गुड मॉर्निंग। और ये वो वाद मॉर्निंग है, मतलब वैसे तो होता है ना कि मॉर्निंग बोली जाती है जब आप सो के उठते हैं, बट एनीवे फिर भी गुड मॉर्निंग। शुक्र है कि मॉर्निंग तो हुई। और जी ये रही हमारी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको वो मनहूस और कंजूस और वही अपनी औकात अराइन दिखाने वाला घर भी दिखा देता हूँ। ये है वो घर और ये उसके साथ गली है जहाँ से गधा गाड़ी भी नहीं गुजरती और मैं वहाँ से अपनी टोयोटा गुजारता रहा हूँ। बट खैर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी और अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कब निकल रहा है। अब ये भी जलील होंगे अगर हमने तो रात गुजार ली है ना गाड़ी में। ये मैंने आपको गली भी दिखा देता हूँ, इस गली के अंदर से सारा वो हम ट्रैवल करते रहे। मुझे क्योंकि इब्रार भाई से मिल के आना था और इब्रार भाई ने हमारे लिए एक वंडरफुल गिफ्ट रेडी रखा हुआ था, तो वो गिफ्ट भाई ने हमें दिया और इब्रार भाई से मुलाकात हुई। मिलने के बाद अभी हम निकलते हैं घर के लिए। वंडरफुल गिफ्ट का, टाइम का, एवरीथिंग का शुक्रिया, ठीक है। और ओके अल्लाह हाफिज़। आपने टाइम दिया, इतनी मोहब्बत दी। आप रहते ना आज भी, आज मेरा नहीं मैं कसम से मैं फुल हो चुका हूँ। मैं उम्र और बर्दाश्त ही नहीं है इधर रहने की। ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़। वो बड़ी साहब भी आ रहे हैं। ए बंदा ਇਹਦੇ बारे में कल एक वीडियो बनाई आप, यकीन कर जाओ। मैं ना YouTube पे अपलोड करके आपको लिंक दूंगा, पहले अपलोड करूंगा ना भाई, अपलोड ना करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कोई बात नहीं, आप नहीं देखेंगे तो आपके चाहने वाले तो देखेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, ठीक है। बारी साहब आप जा रहे हैं? नहीं यार जाना बनता है, आप ये थोड़ा मसरूफ़ होता है। ये चाचू अच्छा नहीं वापसी आ रहे थे। हाँ मैं इंशाल्लाह वापस निकलना। सिर्फ इस बंदे की वजह से ना मेरी यहाँ पे आने की दोबारा से कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरा ये कौन सी जगह, ये चक नंबर 100 में आखिरी और पहला स्टे था। मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगा, इधर नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा। मैं इधर का सोचूंगा भी नहीं।
फाइनली ये हमारा था एक वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि यहाँ ननकाना साहब से लेके फ़कीर वाली जो है वहाँ तक का। और अभी हम क्योंकि मैं वापस आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह जड़ावाला इंटरचेंज से मैंने मोटरवे से ननकाना की तरफ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।